हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल पाथ एजुकेशन। माय नेम इज हर्ष। स्वागत है आपका स्किल पाथ एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन के बारे में। कई कंपनीज में जीडी जो है राउंड होता भी है और नहीं भी होता है। जो ऐप देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। जैसे कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसका पहला राउंड हो गया एप्टीट्यूड, ठीक है। हो सकता है वो दूसरे राउंड में आपके लिए जीडी राउंड ले ले और नहीं भी ले। और अगर वो जीडी राउंड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अपना इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू के साथ आपका एक एचआर के साथ भी इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग होती है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं जीडी के बारे में। मैं आपको 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो आपको, अगर आपकी कंपनी जीडी लेती है तो आपको जीडी में बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जीडी में होता क्या है। जीडी में एक टीम बनाई जाती है, जैसे 5 बंदों की, 6 बंदों की, 7 बंदों की, ठीक है। तो डिपेंड्स करता है उनके ऊपर वो कितने बंदों की टीम बना रहे हैं। उसमें गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है, जैसे एक जो ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ज़्यादातर कंपनियां ऑन कैंपस जब हायरिंग करती हैं तो वो ऑफलाइन ही लेती हैं, ठीक है। ऑफलाइन में आप सब लोग जो है एक पैनल पर बैठे होंगे। पैनल पर बैठने के बाद आपकी जो जीडी स्टार्ट की जाएगी, उसमें आपका जो है कम्युनिकेशन देखा जाता है, आपका डर भी देखा जाता है, कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है ना। तो ये हो गया ऑल ओवर। अब मैं आपको 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो 3 मिस्टेक्स। चलिए देखते हैं अपनी सबसे पहली मिस्टेक के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, आप अपनी बात को सामने वाले को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी बात को अच्छे से रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। आपकी जो टीम है, आपने जो कुछ भी, जैसे आपका कोई भी टॉपिक है, आपने उस पर जो कुछ भी बोला, वो आपकी टीम समझी या नहीं समझी। ये आपको गलती नहीं करनी है कि आपने कुछ भी बोल दिया, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप जो है डाटा टाइप के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है, उसका डाटा टाइप के ऊपर बात कर रही है आपकी टीम। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप डाटा टाइप से निकलकर सीधे उसकी एडवांटेज पर पहुंच गए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अच्छे ईजिली तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अपनी दूसरी गलती के बारे में। दूसरी जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो आपको अनकॉन्फिडेंस नहीं होना है। अनकॉन्फिडेंस मीन्स दैट आप अपनी बात को, अपने पॉइंट को सही रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। आप अब जो कुछ भी बोले हैं उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस तरीके से बोलिए, ठीक है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप में डर है या आप हिचकिचा रहे हैं। ईजिली यही चेक किया जाएगा कम्युनिकेशन के साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है। इसलिए आपको अनकॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरी के बारे में। तीसरी मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। टीम बिहेवियर। आपको अपनी टीम को पूरी रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट मीन्स दैट, देखिए, आप जैसे सामने वाला पर्सन कोई भी डाटा, मैंने बताया आपको डाटा टाइप के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि डाटा टाइप को एक्सप्लेन करना है। आपको पहली बात तो उसमें से एकदम उसके बीच में से उस पॉइंट को नहीं चुराना है। जैसे मीन्स दैट उसने कोई भी डाटा टाइप को एक्सप्लेन करना है, आपको बीच में नहीं बोलना है कि या ब्रो, यस। हाँ, एक वर्ड आपको बताना चाहूँगा, आई एग्री विद यू। पहले बोलते थे ऐसा, इसको अब बोलना आप बंद कर दीजिए। जैसे अदर पर्सन ने अपनी बात को बंद किया या वो बोल रहा है, उसमें आप ये नहीं बोलिए, ये बोलकर उसकी बात को मत चुराइए कि ब्रदर आई एग्री विद यू, एंड अपनी बात को स्टार्ट मत कीजिए। आई एग्री विद यू को अब नहीं बोला जाता है। ये बात पहले होता था, पहले बोला जाता था। ये एक ऐसा वर्ड है कि आप मीन्स दैट अगला पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है, आई एग्री विद यू बोलकर आप उसके वर्ड्स को चुरा रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं बोलना है। और टीम बिहेवियर, जैसे मैंने बताया था, टीम बिहेवियर में दूसरों को रिस्पेक्ट देना है और उसके ऊपर डिस्कशन करना है। रिस्पेक्ट मीन्स दैट उसको केयरफुली, जब वो अपनी बात को ख़त्म कर दे उसके बाद अपनी बात को आपको स्टार्ट करना है, और फुल्ली रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोले जा रहे हैं, वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जीडी मैक्सिमम टू मैक्सिमम
पर पर्सन के लिए एक टाइम होता है, मीन्स दैट 1 मिनट 2 मिनट। ओके, तो यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जीडी में तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिए। जीडी एक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल राउंड होगा या आपको पर्सनली कोई इंटरव्यू लेगा, इसमें वो कुछ नहीं होता है जीडी में। वो केवल आप डिस्कशन करेंगे, जो है आपके एचआरस होंगे, मैनेजर होगा, जो आपके कंपनी के हेड्स होंगे, वो केवल आपको नोटिस करेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी बोलें, कुछ भी बात करें, उनको कोई मतलब नहीं। वो केवल डिस्कशन जो आप कर रहे हैं उसको नोटिस करेंगे, ठीक है। और इनकरप्ट मत कीजिए। जब कोई बंदा या कोई लड़की या कोई लड़का कुछ भी बोल रहा है तो उसमें इनकरप्ट मत कीजिए या उसमें उसकी बातों को छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और जैसे है मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ, नए रोड मैप के साथ। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लेलिस्ट के बारे में, तो प्लेलिस्ट के ऊपर तैयारी चल रही है और मैं ईसी का बहुत सारा डाटा लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं हर एक इक्विपमेंट, मीन्स दैट ईसी का ऐसा कोई भी डाटा मैं छोड़ूंगा नहीं जो आपको पता ना हो। आफ्टर डिग्री आपसे, अगर आप सड़क पर भी चल रहे हैं, आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा बताओ इसका क्या उपयोग होता है, आप ईसी से ना हो तो बताओ, तो कम से कम आपको पता होगा और आपके यूसेज को बता सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए, मेरे को एक रील याद आ गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए रोड मैप के साथ और नई प्लेलिस्ट के साथ, है ना। चलिए, थैंक यू।